तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सुनते हैं, आप सबका बहुत ही थैंक्स। और आज आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत, यूनिक और अनमोल सा एक गिफ्ट है जो आखिर में मैं आपको ओपन जो है आपके साथ करूंगी। और सरप्राइज है आपके लिए। गुजारिश है कि आखिर तक वीडियो को देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और अच्छा लगे तो उसको अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट दीजिए। और गुमान है मेरा कि यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा, अच्छा लगेगा और आप हैरान भी होंगे, लेकिन गारंटी है कि आपको वो पसंद आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीन और नाज़रीन, जुम्मातुल मुबारक का दिन है। सबसे पहले दुरूद इब्राहिम एक दफा पढ़ लीजिए और सआदत हासिल कर लीजिए, क्योंकि ये वो इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल ही कबूल है और हमारे गुनाहों का कफारा बन जाती है, हमारे गुनाह बख्शवाने के लिए बहुत बेहतरीन जरिया है। और इसकी इतनी फजीलतें हैं कि जितनी भी इंसान बयान करे वो कम है। एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि जुमातुल मुबारक का दिन है, कि एक दिन हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने एक फरिश्ता देखा जो आसमानों पर तख्त नशीन था और 70,000 फरिश्ते दस्तबस्ता उसकी खिदमत के लिए हाजिर थे, और उसके एक सांस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। और आज मैंने उसको बहुत ही परागिंदा परों के साथ हंसता हाली के आलम में कोहे काफ पर रोते हुए देखा, तो बहुत मैं हैरान हुआ। लेकिन उसने जब मुझे देखा तो उसने कहा कि मेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से सिफारिश करो और मेरे लिए माफी तलब करो। तो मैंने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया है? तो उसने बताया कि मिराज की रात जब नबी आखिरुल ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर तशरीफ लाए तो मैं अपने तख्त पर बैठा हुआ था और मैं ताजीम के लिए खड़ा नहीं हुआ, और उस बेअदबी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अजाब में डाल दिया। अब तक मैं वो सजा काट रहा हूँ, तो मेरे लिए अल्लाह से सिफारिश करो कि वो मुझे माफ कर दे। तो हजरत जबरील अमीन फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से रो रो कर उसके लिए माफी तलब की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए जबरील, उससे जाकर कहो कि मेरे महबूब पर दुरूदो सलाम पड़े। तो हजरत जबरील अमीन ने जाकर उसको ये पैगाम दिया। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम पढ़ा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको माफ फरमा दिया और उसके नए पर भी अता फरमा दिए उसको। तो ये सादत है दरूद पढ़ने वाले की, और इतनी फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की माफी भी मिल जाती है और अल्लाह उसका कोई ना कोई आगे से मजीद अनाम भी अनायत फरमाता है। तो आज जुम्मा के दिन ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ की कसरत कीजिए, दरूद इब्राहिम पढ़ें या कोई भी दरूद जो आपको आता है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लीजिए, लेकिन कसरत से ज्यादा पढ़िए। तो आए चलते हैं उस आहिस्ता आहिस्ता गिफ्ट की तरफ। तो एक शख्स था जुमा के रोज, वो मोबाइल पर मसरूफ था, जैसे इस वक्त आप मसरूफ हैं। और आप जानते हैं कि जब इंसान अक्सर मोबाइल पर बिजी होता है तो उसको अपने इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं होती, इतना इंसान बाज़ मगन हो जाता है। उसी तरह वो शख्स मोबाइल पर बिजी था कि अचानक उसकी जुबान से निकलता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप भी कह लीजिए कि आप भी इस साले सवाब जो है आपको भी मिल जाए। तो उसके बाद फिर वो मोबाइल पर बिजी हो जाता है। उसके बाद फिर वो उसकी जबान से निकलता है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इन कलमात को फिर वो 3 दफा दोहराता है। तो उसके बाद फिर वो मोबाइल पे बिजी हो जाता है। तो फिर थोड़ी सी देर गुजरती है तो उसके बाद उसकी जबान पे ये जारी हो जाता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन अल्फाज को, आयत करीमा को फिर वो 3 दफा दोहराता है। फिर वो मोबाइल पर मसरूफ हो जाता है।
और उसके बाद उसकी ज़बान पर जारी होता है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो इन कलिमात को भी वो 3 दफा दोहराता है। आप भी साथ साथ दोहराते जाइए। और फिर वो कहते हैं ना कि दिल यार वल और हथ कार वल, यानी कि आपका जो हाथ है, आपके जो ज़ाहरी अज़ा हैं, वो तो आपके दुनिया के कामों में मसरूफ रहे, लेकिन आपका जो दिल है उसमें हर वक्त जिक्रुल्लाह होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में मशगूल रहना चाहिए। तो चाहे वो इतना मसरूफ था इंसान मोबाइल पर, लेकिन वो उसका जो दिल था, उसका जो ध्यान था, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ था कि मोबाइल को देखते हुए भी उसकी जबान पर ये कलमात जारी हुए। और ये पढ़ने के बाद आपको पता है कि उसको 70,000 नेकियां उसने कमा ली इन कलिमात को अदा करके। मोबाइल पे भी मसरूफ है और ये कलिमात इतने ही वजनी और भारी कलिमात हैं कि अर्श इलाही तक पहुंचते हैं जो इंसान ये पढ़ता है खुलूस दिल के साथ। तो साथ साथ उसने 70,000 नेकियां भी कमा ली। और नाजरीन जानते हैं वो इंसान जो मोबाइल पर बिजी था और साथ साथ ये कलिमात दोहरा रहा था, पढ़ रहा था, वो कौन था? वो आप हैं जो कि मोबाइल पर बिजी हैं इस वक्त। और ये कलिमात जो दोहराए हैं, यकीनन आपने भी साथ पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा कि आप भी पढ़े। अगर आपने नहीं पढ़े तो दोबारा से इनको पीछे से रिपीट करके दोबारा इनको पढ़ लीजिए और 3-3 दफा इनको दोहरा लीजिए, ताकि आप भी 70,000 नेकियां जो हैं वो कमा सकें। आपने इनको पढ़ा नहीं तो आपने सुन लिया और आप इस वक्त मोबाइल पर बिजी हैं, तो आपने भी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह 70,000 नेकियां आज कमा ली हैं। और आगे जब आप इस वीडियो को, इस पैगाम को, इन कलिमात को अपने फ्रेंड्स को आज जुमा के रोज शेयर करते हैं, उनको ये गिफ्ट सेंड करते हैं, तो मजीद 70,000 नेकियां आप उसका अजर जो है वो कमा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। तो नाजरीन ये था आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, जिसको मैं छोटा सा नहीं समझती, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, जिससे 70,000 नेकियां इंसान बैठे बैठे बिजी होते हुए कमा ले। उससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए जो बेहतरीन तोहफा दे सकता है, जो सदका जारिया है, वो है बेहतरीन बात, बेहतरीन तोहफा जो हम किसी को दे सकते हैं। तो मैंने आज आपके लिए यही गिफ्ट था जो ओपन किया। आप भी अपने फ्रेंड्स को दीजिए और उनको सरप्राइज दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइंदा भी साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।